मेरा नाम है एडवोकेट सौरभ पांडे। अपने चैनल के माध्यम से मेरा ये मकसद रहता है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कानूनी जानकारी दे सकूं और मेरा ये उद्देश्य भी रहता है कि आप लोगों को कानून के प्रति जागरूक कर सकूं। दोस्तों, आज का हमारा मुद्दा एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है जिसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कई बार हम लोग व्यक्तिगत यानी पर्टिकुलरली इंडिविजुअल रूप से और सामाजिक रूप से हम लोगों के दिमाग में ये एक द्वंद्व रहता है कि जो हम काम कर रहे हैं ये एक क्राइम यानी अपराध है, ये नहीं। दोस्तों, एक ऐसा ही टॉपिक हमारे पास में है, मैरिटल रेप। तो दोस्तों, चलिए समझते हैं कि मैरिटल रेप क्या होता है। लेकिन इसे जानने से पहले मेरी आपसे अनुरोध है कि हम थोड़ी सी जानकारी रेप के बारे में भी ले लें। दोस्तों, जब कभी भी किसी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के बगैर एक पुरुष के द्वारा बलपूर्वक शारीरिक संबंध स्थापित किया जाता है तो इसे रेप कहते हैं। और जब जैसे ऐसे कार्य में एक से अधिक यानी बहुत सारे लोग शामिल हो जाते हैं, बहुत सारे पुरुष शामिल हो जाते हैं, तो इसे सामूहिक दुष्कर्म कहते हैं। दोस्तों, रेप एक ऐसा संगीन अपराध है जिसकी सज़ा बहुत कड़ी है, जो न्यूनतम 10 साल तक हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद तक हो सकती है। दोस्तों, पत्नी के साथ रेप एक अपराध होता है या नहीं होता है, इसे जानने से पहले हम ये भी जान लें कि एक महिला के साथ रेप किन किन स्थितियों में एक अपराध का रूप लेता है। दोस्तों, पहला पॉइंट है, यदि महिला की सहमति उसकी हत्या, उसे नुकसान पहुंचाए जाने अथवा उसके किसी करीबी के साथ ऐसा करने का डर दिखा करके हासिल की गई हो, यानी किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध की सहमति इस शर्त पे हासिल की गई हो कि महिला के साथ या फिर उसके पति या फिर किसी संबंधी के साथ अपराध कारित किया जाएगा जो उसकी मौत का कारण बन सकता है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है, यदि महिला को उसकी शादी का झांसा देकर उसके साथ सहमति ली गई हो तो ऐसी सहमति भी रेप के अंतर्गत आती है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है, यदि महिला सहमति देते वक्त महिला अपनी मानसिक स्थिति में ना हो। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, यदि महिला से सहमति इस प्रकार ली गई हो कि वह नशे में हो और उसकी इस प्रकार ली गई सहमति के नतीजों से वो वंचित ना हो और महिला ऐसे परिणामों को समझ पाने की स्थिति में ना हो। दोस्तों, एक पॉइंट और है, यदि महिला की उम्र 16 वर्ष से कम हो तो उसकी मर्जी के बिना सहमति लेना भी कानूनन रेप के अंतर्गत आता है। दोस्तों, आप समझते हैं कि मैरिटल रेप क्या होता है, यानी वैवाहिक रेप क्या होता है। दोस्तों, एक पत्नी की सहमति के बिना उसके पति द्वारा बलपूर्वक उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना ही वैवाहिक रेप का रूप होता है। पत्नी की ऐसी सहमति को पाने के लिए पति किसी प्रकार से बल का प्रयोग करता है अथवा पत्नी या किसी ऐसे शख्स को जिसको लेकर पत्नी परवाह करती है चोट पहुंचाने का डर दिखाता है। दोस्तों, हालांकि भारतीय कानून के अनुसार मैरिटल रेप किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं है। हालांकि इसे अपराध घोषित करने की मांग को लेकर के कई संगठनों की ओर से लंबे वक्त से मांग चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की मांग कई समय से चल रही है। 11 मई 2022 को दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जजों ने अलग अलग फैसला दिया था, जिसमें एक जज ने इसे अपराध घोषित करने की मांग की थी और जबकि दूसरे जज ने इसे अपराध नहीं माना था।